हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेता आए, कुछ स्टार तो कुछ सुपरस्टार। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी हीरो के लिए कुंवारी लड़कियों में ऐसी दीवानगी हुई कि उसकी फिल्में देखने से पहले वो ब्यूटी पार्लर जाती हो, वहां से सज धज कर उस हीरो की फिल्म वाले सिनेमा घर में कदम रखती हो। ये मजाक नहीं, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दौर की हकीकत हुआ करती थी। महिलाएं मेकअप करती, नए नए कपड़े पहनती है, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता कि जैसे राजेश खन्ना पर्दे पर सिर्फ उनको देखकर मुस्कुराते हैं। महिलाएं छोड़िए, हर गली में एक दो पुरुष ऐसे जरूर मिल जाते जो राजेश खन्ना बनकर घूमा करते। राजेश खन्ना के दौर से पहले ना उनके बाद ऐसी दीवानगी दिखी। मगर दोस्तों, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत का पहला सुपरस्टार बर्बाद हो गया? क्या किसी की साजिश उनका करियर ले डूबी? कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि राजेश खन्ना का अंत इतना खराब होगा। चलिए आज हम इस सुपरस्टार के हिंदी सिनेमा में आने का रोचक किस्सा सुनाते हैं। न सिर्फ आने का, बल्कि उनकी बर्बादी और दर्दनाक अंत की कहानी भी बयां करते हैं। यकीनन ये दास्तां आपको चौंका कर रख देगी। राजेश खन्ना जैसा नसीब कम ही लोग लिखा कर आते हैं। 19 दिसंबर 1942 को लाहौर में पैदा हुए गरीब मास्टर के घर में, मगर बन गए करोड़पति। असल में उनके पिता नंदलाल खन्ना और मां चंद्रा रानी खन्ना थे। इनकी 6 संतान थी, जबकि नंदलाल के मुंबई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नीलाल करोड़पति थे, लेकिन संतान को तरस रहे थे। बंटवारा हुआ तो नंदलाल परिवार के साथ अमृतसर में बस गए। नौकरी चली गई और 6 बच्चे पालना मुश्किल हो गया। ऐसे में गरीब नंदलाल ने अपने एक बेटे जतिन खन्ना को बड़े भाई को सौंप दिया। यही जतिन बॉलीवुड में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बने। राजेश खन्ना तो जैसे सिनेमा में आने के लिए ही पैदा हुए थे। बचपन से ही एक शौक फिल्में और एक्टिंग। पिता मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माने। स्कूल में पढ़ाई में कम, नाटकों में अभिनय पर ज्यादा ध्यान रहता। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो वहां भी खूब अभिनय किया करते थे। एक बार की बात है, कॉलेज में अंधा युग नाटक का मंचन हो रहा था। सैनिक के किरदार में मौजूद राजेश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि चीफ गेस्ट नाटक खत्म होते ही उनके पास पहुंचे और बोले, बेटा तुम फिल्मों में जाओ, बहुत नाम कमाओगे। राजेश ने भी हिंदी फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया। सीधा पहुंचे मामा के तलवार के पास। उन्होंने कहा, फिल्मों में हीरो बनना है तो जतिन नाम ठीक नहीं रहेगा। पहली बार मामा ने उनका नाम जतिन से राजेश खन्ना रख दिया। अब उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, मगर अंदाज वही, रहीसी भरा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने जाते उन कारों से जो उस जमाने में बड़े फिल्म सितारों और प्रोड्यूसर के पास भी ना हुआ करती। हर दिन अलग अलग स्पोर्ट्स कार, जिनको मुंबई वालों ने पहली बार ही देखा होता। फिल्म मेकर से मिलते, लेकिन अंदाज इतना रहीसी भरा कि सब घमंडी समझकर पहले ही मना कर देते। राजेश समझ ही नहीं पाते कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। मगर जिसको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनना था, उसकी किस्मत को कब तक रोका जाता। साल 1965 आया। फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू किया। उस जमाने के एक से बढ़कर एक डायरेक्टर जज बने, जिनमें बिमल रॉय, नासिर हुसैन जी, पीसेपी, BR चोपड़ा, शक्ति सामंत और ओम प्रकाश मेहरा शामिल हुए थे। जो भी प्रतियोगिता जीतता उसे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ फिल्में करने का मौका और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इनाम तय किया गया था। पूरे देश से हीरो बनने का सपना देखने वाले युवक युवती उमड़ पड़े। सुभाष घई, धीरज कुमार, विनोद मेहरा, लीला चंद्राकर और फरीदा जलाल समेत 10,000 युवक युवती टैलेंट हंट में पहुंचे। 23 साल के राजेश खन्ना भी किस्मत आजमाने आए। मुकाबला बहुत तगड़ा था। खैर, तमाम दिग्गजों के बीच राजेश खन्ना के अंतिम 8 में अपनी जगह बना ली। विनोद मेहरा और राजेश खन्ना के नंबर बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन एक जज JP सिप्पी ने आखिरी राउंड में उनको डायलॉग बोलने को कहा, तो उन्होंने अपने एक नाटक का संवाद बिना रुके ऐसा बोला कि सारे जजों की कलम ने राजेश खन्ना को नंबर दे दिए। रिजल्ट आया तो सबको पीछे छोड़कर राजेश खन्ना विजेता बन गए।
लड़कियों में फरीदा जलाल ने बाजी मार ली थी। टैलेंट हंट का इनाम मिला। फौरन 2 फिल्में पहली थी। 1966 में आई चेतन आनंद की आखिरी खत, जो ऑस्कर तक पहुंचते पहुंचते रह गई। इसी फिल्म में पहली बार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड की दुनिया में एक कदम रखा। वही दूसरी फिल्म जीपी सिप्पी ने दी, जो बबीता के साथ रिलीज हुई। नाम था राज। अफ्रीका में रहने वाले लड़के को भारत का रेलवे स्टेशन सपने में दिखाई देता था। फिल्म की कहानी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो गीत अकेले चले आओ जहां हो और राजेश खन्ना का दमदार अदाकारी ने फिल्म को हिट कर दिया। मगर जिस फिल्म से राजेश खन्ना युग आरंभ हुआ वो तो अभी आई ही नहीं थी। मशहूर डायरेक्टर शक्ति सांबात फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया वंदना। फिल्म क्या थी? उस बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने की योजना थी। 2 हीरो साइन किए जाने थे। एक हीरो राजेश खन्ना को ले लिया गया और छोटा सा रोल दे दिया गया। उनको पहले हाफ में ही प्लेन क्रैश में मर जाना था। बाकी कहानी दूसरे हीरो पर चलती। इसी बीच इत्तेफाक से प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर ने शक्ति सामंत को लंच पर बुलाया। वो एक नई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, एक श्रीमान और एक श्रीमती। उसी का क्लाइमैक्स दिखाना चाहते थे। शक्ति सामंत पहुंचे और अंतिम 2 रील्स देखी तो चौंक उठे। उनका और इस फिल्म का राइटर एक ही था, सचिन भौमिक। मगर वो चौके की आखिरी सीन देखकर, क्योंकि यही क्लाइमैक्स तो उनका वंदना फिल्म का भी होना था, फौरन वापस आए और प्रोजेक्ट बंद करने का मन बना लिया। किस्मत से प्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा और लेखक मधुसूदन कालेकर उनसे टकरा गए। उन्होंने प्रोजेक्ट बंद करने से मना कर दिया। तीनों ने मिलकर दूसरे हाफ की कहानी पर काम किया। दूसरे हीरो का विचार त्यागा गया। अब राजेश खन्ना ही डबल रोल में आ गए। फिल्म का नाम वंदना से आराधना हो गया। 1969 में आखिरकार फिल्म आई आराधना। रातों रात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर जीप में राजेश खन्ना और सुजीत कुमार पर फिल्माए गए गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू युवाओं को दीवाना बना दिया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का उदय हुआ। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। फिल्म में प्रीमियर पर खुद राजेश खन्ना लोगों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था। फिल्म खत्म हुई तो लोग शर्मिला टैगोर को भूल ही गए। हर कोई राजेश की तलाश में लग गया कि वो नया लड़का कहाँ गए, मगर वो घर जा चुके थे। बाद में उनको दोबारा घर से बुलवाया गया। आराधना पूरे 100 हफ्ते तक सिनेमा घरों में लगी रही, जो एक रिकॉर्ड बन गया। फिर अगले 3 साल तक कोई नहीं दिखा सिवाय राजेश खन्ना के। डोली, बंधन, इत्तेफाक, 2 रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद, बावर्ची और हाथी मेरे साथी, एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में। वो दौर था जब फिल्में नहीं चल रही थी, राजेश खन्ना चल रहे थे। 1969 से 1975 तक कोई नहीं दिखा, ना कोई कुमार ना कोई कपूर, सिर्फ राजेश खन्ना की आंधी थी। ना सिर्फ उनको फिल्म बल्कि किशोर कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी वाले गीतों ने फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा डाला था। घर वाले बचपन से उनको प्यार से काका बुलाया करते थे। बाद में राजेश खन्ना की ऐसी आंधी चली कि एक मुहावरा पूरे बॉलीवुड में मशहूर हो गया, ऊपर आका नीचे काका। जहां से गाड़ी निकल जाती वहां की धूल लड़कियां मांग में भर लेती। बुखार की खबर आ जाती तो लोग उनकी फोटो पर बर्फ की ठंडी पट्टियां रखने लगते। पूरे देश से इतनी चिट्ठियां उनके लिए आती कि एक आदमी तो सिर्फ लेटर पढ़ने की नौकरी मिली हुई थी। एक बार तो कलकत्ता में शूटिंग ही नहीं होने दी गई। पता लगा कि उनको देखने इतने लोग हावड़ा ब्रिज पर इकट्ठा होने वाले थे कि पुल ही टूट जाता। ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की। 1970 में फीस 10 लाख तो 1974 आते आते 27 लाख पहुंच गई। राजेंद्र कुमार का बंगला मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। नाम, इज्जत, शोहरत और वो स्टारडम जो दूसरा कोई हीरो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार अचानक बर्बाद हो गया। चलिए उनकी बर्बादी और मौत का असली सच हम आपको बताते हैं। असल में राजेश खन्ना के सबसे बड़े दुश्मन खुद वही बन गए। लोग भले ही कहा करते हैं कि वो घमंडी थे, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल था जो लोगों को अहंकार नजर आया करता। एक किस्सा सुनिए। टैलेंट हंट जीतने के बाद पहली फिल्म मिली आखिरी खत। फिल्म का पहला दिन शूटिंग शुरू होनी थी सुबह 8 बजे।
राजेश पहुंचे 3 घंटा लेट 11 बजे। नए लड़के को देखते ही सीनियर टेक्नीशियंस ने टोका कि पहला दिन इतना लेट, तो तपाक से बोले ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं किसी चीज के लिए इसे नहीं छोड़ सकता। उसी दिन सब समझ गए कि इनसे उलझना ठीक नहीं। फिर जब बुलंदी पर पहुंचे तो शराब और पार्टियों के दौर में फंस गए। शूटिंग होती है सुबह 8 बजे, पहुंचते रात 8 बजे। गलती इनकी भी नहीं थी। देर रात 3 बजे तक शराब पीते पार्टी करते तो कैसे सुबह उठ पाते। इतने बड़े स्टार को टोकने की हिम्मत किसी में ना होती, मगर अंदर ही अंदर फिल्म मेकर्स नाराज रहा करते। लेकिन कोई विकल्प नहीं था तो चुप रहा करते। इसके अलावा राजेश खन्ना 2 उभरते लेखकों की नाराजगी का शिकार भी हो गए। वो थे सलीम जावेद यानी सलीम खान और जावेद अख्तर। दोनों ने उनके साथ सुपरहिट फिल्मों की स्टोरीज लिखी थी, मगर हाथी मेरे साथी के बाद दोनों उनसे नाराज हो गए। वजह छोटी छोटी थी जो बाद में बड़ी हो गई। राजेश खन्ना के सलीम जावेद पर कई एहसान थे। जिस दौर में दोनों को 750 मिला करते थे, उस समय राजेश ने दोनों को हाथी मेरे साथी फिल्म के लिए 5-5 हजार दिलवाए थे। लेकिन दोनों इस वजह से नाराज हो गए थे कि राजेश खन्ना को खुद तो 5 लाख मिले और हमको दिलवाए बस 5,000। राजेश खन्ना दोनों को बहुत पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने सलीम जावेद को बुलाया और बोले, मैं चाहता हूं कि आप दोनों बस मेरे लिए फिल्में लिखा करो। दोनों लेखकों को ये बात पसंद नहीं आई। वो बोले, आप 10 प्रोड्यूसर के साथ फिल्में करते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम बस आपके लिए फिल्में लिखें। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी दिन से इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। वैसे भी सलीम जावेद इस बात से चिढ़ते थे कि फिल्म हिट हो जाती तो सारा क्रेडिट राजेश खन्ना अकेले ले जाते। उनकी लेखनी की बात कहीं होती ही नहीं। वही एक दिन सलीम खान ने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार की तारीफ कर दी, जो राजेश खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि संजीव और राजेश की कोल्ड वॉर चला करती थी। इस दिन के बाद से राजेश ने सलीम जावेद से बात करनी ही बंद कर दी थी। वही सलीम जावेद ने भी उनके साथ काम करने का फैसला कर लिया। उन्होंने रोमांटिक राजेश के मुकाबले एंग्री यंग हीरो को खड़ा करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। प्रकाश मेहरा पर दबाव डालकर अमिताभ को फिल्म दिलवाई जंजीर। पहली बार अमिताभ का उदय हुआ। इसके बाद सलीम जावेद एक और दमदार स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। यश चोपड़ा और गुलशन राय के पास दोनों की स्क्रिप्ट पसंद आई। बोले, राजेश खन्ना को हीरो बनाएंगे। राजेश खन्ना का नाम सुनते ही लेखक भड़क उठे। बोले, अगर हमारी कहानी चाहिए तो हीरो राजेश खन्ना नहीं अमिताभ होगा। काफी मनाने पर भी दोनों नहीं माने और आखिरकार अमिताभ हीरो बनाए गए। दीवार भी सुपर हिट हो गई और यही से राजेश का करियर ढलान पर आने लगा और अमिताभ बुलंदी छूने लगे। कुछ ही सालों से सलीम जावेद का सपना पूरा हो गया। अमिताभ सुपरस्टार बन गए और दमदार कहानी ना मिलने पर राजेश खन्ना एक जैसे घिसे पिटे रोल करते करते बर्बाद हो गए। सिर्फ रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ में भी वो तबाह हो गए। कभी अंजू महदू से प्यार करने वाले राजेश ने डिम्पल से शादी कर ली थी। फिर बाद में टीना मुनीम से प्यार करने में पड़ गए तो डिम्पल छोड़कर चली गई थी। जिसके बंगले आशीर्वाद में कभी महफिल खत्म नहीं हुआ करती थी, वहां अब कोई पूछने वाला नहीं था। फिर जीवन के अंतिम दौर में वो अनीता अडवाणी नाम की महिला के साथ लिव इन में रहने लगे थे। खराब लाइफस्टाइल और दिन रात बेहिसाब शराब पीने वाले राजेश का लीवर पूरा सड़ चुका था। साल 2011 में तबीयत बहुत बिगड़ी तो चेकअप हुआ तो लीवर कैंसर हो गया था। आखिरी समय में तो हालत ऐसी हो गई कि वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही आ गए थे। 18 जुलाई 2012 का दिन बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार समझ गया था ये आखिरी दिन है। करीबी संभाल रहे थे कि अचानक बोले, टाइम अप हो गया, बैकअप। बस इन आखिरी शब्दों के साथ बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए सो गया। दोस्तों, आपको राजेश खन्ना कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद थी? उनका कौन सा किरदार आपको आज भी याद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।